पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में धुंध का राज। हदीन का इंतहाई कम होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। शदीद धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। मोटरवे M2 कोट मोमिन से इस्लामाबाद तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M5 को शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में शदीद धुंध के बायस एयरपोर्ट पर हदीन का इंतहाई कम हो गई। कराची से जाने वाली परवाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग न कर सकी। परवाज को वापस कराची रवाना कर दिया गया। जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। 10 साल जिनकी हुकूमत रही है KPK में, क्या बनाया उन्होंने? यहाँ पर नया KPK बनाया। अगर नवाज शरीफ को ये जज ना निकालते, मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता। बिगाड़ने वाले बिगाड़ गए। मुल्क को दोबारा पटरी पर डालना जान जोखों का काम होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मानसेरा में जलसे से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत करने वालों ने क्या काम किया? क्या नया खैबर पख्तूनख्वा बनाया? क्या कोई तब्दीली आई? अगर मुझे ना निकालते तो आज तरक्की होती। मुझे ना हटाते तो मानसेरा में एयरपोर्ट और मेट्रो बस होती। गुज़िश्ता हुकूमत ने मोटरवे को सक्कर से आगे नहीं बढ़ाया। मरीम नवाज बोली, खैबर पख्तूनख्वा कोई तजुर्बेकार नहीं है। मुखालिफिन ने कोई एक ग्रीन लाइन बनाई है तो बता दें। PTI हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं किया। अस्पताल, स्कूल नहीं बना। रिश्वत का बाजार गर्म रहा। लगे हुए दरख्त भी काट कर बेच दिए गए। हमारे मंशूर में गालम गलोच और नफरत की सियासत नहीं। बाकी जमातें सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत में मसरूफ हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मसाइल का मुकाबला कर सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का साहिबाल में खिताब। कहा, नौजवानों को यूथ कार्ड दिलवाएंगे जिससे उन्हें रोजगार के मौके मिलेंगे। पाकिस्तान के किसानों के लिए किसान कार्ड लेकर आऊंगा। हुकूमत में आकर मुफ्त इलाज के मजीद अस्पताल कायम करेंगे। अवाम पीपल्स पार्टी को मौका दें तो महंगाई का मुकाबला करेंगे। लाहौर में पानी की बात करने वाले के सूबे में पानी नहीं। शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब। लाहौर के हल्के NA 123 में रैली से खिताब में कहा कि तलबा को मजीद तालीमी वज़ाइफ और लैपटॉप देंगे। खान साहब ने कहा है अपने सारे कैंडिडेट्स को कि वो चूंकि इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है, ओपन कैंपेनिंग शुरू कर दें बाहर निकल के। इतवार को PTI के तमाम उम्मीदवार बाहर निकलें और ओपन मुहिम का आगाज करें। सेनेटर अली जफर की हिदायत। कहा, अवाम को आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के लिए लड़ना है। इलेक्शन में PTI ही जीतेगी। हुकूमत बनाकर कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। MKM ने जलसों की तारीखों का ऐलान कर दिया। 28 जनवरी को शाह फैसल कॉलोनी, 4 फरवरी को नॉर्थ नाज़िबाद और 2 फरवरी को हैदराबाद में जलसा होगा। MKM मीरपुर खास और नवाब शाह में भी जलसे करेगी। इंतखाबी गहमा गहमी में तेजी आ गई। NA 83 और NA 85 में 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने के नोटिफिकेशन मंसूख कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दोनों हल्कों में इंतखाबी अमल जारी रखने का हुक्म। DRO, ROs और इमाम मस्जिद ने उम्मीदवार की वफात 2 जनवरी को होने की तस्दीक कर दी। डेथ सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की सरजनिश। इलेक्शन कमीशन कोई निजी इदारा नहीं, आजाद आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दें। हर कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट दायर कर रहा है। ट्रिब्यूनल में भी हाई कोर्ट के ही जजेस हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजों पर दरखास्तें नहीं आनी चाहिए। जाएं जाकर इलेक्शन लड़ें। चीफ जस्टिस के रिमार्क। PB 1 से मुतालिक हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अली अमीन गंजापुर की इंतखाबी निशान तब्दील करने की दरख्वास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंजापुर को मलिका का निशान देने का हुक्म। अदालत ने कहा, जब इदारों पर एतमाद खत्म हो जाता है तो फिर ऐसा ही होता है। फवाद चौधरी का इंतखाबात के मुकम्मल बाइकॉट का ऐलान। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन अपने फराइज की अंजामदही में बुरी तरह नाकाम हो गया। फवाद चौधरी का कहना है, चुनाव ही ना हो तो ऐसे इंतखाबात के क्या मायने हैं। बिला जवाब हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। मुझे गिरफ्तार किया गया ताकि इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊं।
कारकुनों को डराया धमकाया गया। मेरे भाई के कागजात मंजूर हुए तो उन्हें नैब में शरीक मुलजिम बना दिया गया। न शौकत अजीज सिद्दीकी से कभी राब्ता किया, न ही नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। कभी ये नहीं कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। साबिक DGISI फैज हमीद ने शौकत सिद्दीकी बरदर्ती केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। तमाम इल्जामात को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया और अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी और ब्रिगेडियर इरफान रामी रिटायर्ड के भी जवाब जमा। शौकत सिद्दीकी के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। निगरान वजीर आजम काकड़ से चीनी नायब वजीर खारजा की मुलाकात। CPEC के जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील को पुरइत्तफाक। निगरान वजीर आजम का कहना है कि दोनों ममालिक CPEC की कामयाबी के लिए पुरआज़म हैं। चीनी नायब वजीर खारजा का कहना था कि चीन पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की में हमेशा शराकतदार रहेगा। चीन के नायब वजीर खारजा ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। 500 अकाउंट की निशानदेही कर ली। मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मुर्तजा सोलंकी कहते हैं अदलिया मुखालिफ मुहिम में मुलव्विस कई अकाउंट बंद कर दिए गए। अदलिया के खिलाफ घटिया और गलीज मुहिम चलाई गई। अदम बर्दाश्त और झूठ के कल्चर की हौसला शिकनी होनी चाहिए। एडिशनल डायरेक्टर FIA वकारुद्दीन सैयद ने बताया JIT 2 हफ्तों में रिपोर्ट देगी। किसी को इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। किसी को मुल्क की सलामती को दाव पर लगाने की इजाजत नहीं दे सकते। मोहसिन नकवी PCB इलेक्शन तक चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी तैनात। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने मंजूरी दे दी। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी करेगी। मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला पंजाब के तौर पर भी जिम्मेदारियां निभाएंगे। और ग़ज़ा में सैरोज़ा आइस फेस्टिवल का आगाज। शदीद सर्दी के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद इवेंट में शिरकत के लिए पहुंच गई।